चिकित्सा विभाग ने पिछले 24 घंटे बेरोजगारों के लिए दो बड़ी खुशखबरी दी है। एक तरफ जहां करीब बहुप्रतीक्षित फार्मासिस्ट भर्ती के 2346 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी, वहीं दूसरी ओर 1 साल से लंबित मेडिकल ऑफिसर भर्ती परीक्षा का स्कोर कार्ड भी जारी कर दिया। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने इस उपलब्धि के लिए पूरी टीम को बधाई दी और साफ किया कि बेरोजगारों को नौकरी देने की सरकार के मैंडेट को विभाग ने पूरा करके दिखाया है। जो फार्मासिस्ट भर्ती 14 साल से लंबित चल रही थी, उसकी सभी बाधाएं दूर करके बेरोजगारों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। सभी अभ्यर्थियों को पारदर्शी तरीके से राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से पोस्टिंग दी गई। फिर भी किसी की आपत्ति हो तो उसका निस्तारण किया जाएगा। इस उपलब्धि को लेकर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर से खास बातचीत की एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा ने। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मैंडेट दिया था कि बेरोजगारों को जल्द से जल्द नौकरी दी जाए, बम्पर भर्तियां निकलें, और उस मैंडेट पर सबसे अगर खरा उतरा है तो चिकित्सा विभाग, जिसने कि पिछले 1 साल के अंदर सर्वाधिक भर्तियां निकाली और भर्तियां निकालने के उनको पोस्टिंग देने का काम किया। हमारे साथ मौजूद है चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर जी, उनसे बात करते हैं कि 2 भर्तियों का कल बड़ा परिणाम और पोस्टिंग दोनों जारी की है। सबसे बड़ी बात सर, फार्मासिस्ट भर्ती 14 साल की विवादित भर्ती, 6 बार विज्ञप्तियाँ निकली, कल उसकी पोस्टिंग हो गई। सर, किस तरह से देखते हैं इसको अचीवमेंट को, और साथ में मेडिकल ऑफिसर भर्ती का भी कल स्कोर कार्ड जारी कर दिया गया। सर, सबसे पहले तो आपको हमें शाबाशी देनी चाहिए कि इतना लंबा पेंडिंग इशू रिजॉल्व किया गया, और जो हमारा विभाग है वो सब विभाग में सबसे ज़्यादा भर्ती इतने शॉर्ट टाइम में हमारे चिकित्सा विभाग ने लगभग 24,000 कर चुके हैं, और अभी 26,000 शेष है। हमारे जो मेडिकल ऑफिसर्स है 1700, उनका भी स्कोर कार्ड रिकॉर्ड टाइम में, जो एग्ज़ाम इनका हुआ था 27/4 को, और स्कोर कार्ड कल ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है, और 1.5-2 महीने के अंदर ये जो 1700 डॉक्टर्स हैं ये इनकी पोस्टिंग हो जाएगी। और जैसे भर्तियाँ हो रही हैं, वैकेंसीज भर रहे हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, जब तक जितना पूर्ण स्टाफ जब तक नहीं हो, हॉस्पिटल्स जो हैं वो एफिशिएंटली वर्क नहीं कर सकते हैं। और हमें आशा कि अगले 4 महीने के अंदर एक हमारा जो पूरा मेडिकल डिपार्टमेंट है एक नए सिरे से, एक नए स्वरूप के साथ जो है आगे कार्य करेगा। और इससे क्या है कि मैं सोचता हूँ कि आज मेडिकल और हेल्थ डिपार्टमेंट है, और आपके जो पानी का डिपार्टमेंट और बिजली का डिपार्टमेंट है, ये सबसे पब्लिक रीचिंग और डे टू डे के अंदर जो है एक्टिविटीज़ के अंदर सबसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है। हमारा जो डिपार्टमेंट है, हम हमारी भर्ती पूर्ति करके जिस तरीके से हम सेंटर से भी जो पैसा आ रहा है, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ रहा है, हमारा आईपीडी टावर, कार्डियक टावर, हमारा आरयूएचएसएस को भी एक नया स्वरूप मिल रहा है। मैं सोचता हूँ कि ये विभाग जो है अगले 1 साल के अंदर एक तरह से एक नया रूप धारण करके एक एफिशिएंटली। सर, आपने जब कोई काम संभाला था उस वक्त भी आपने बहुत बड़ी बात कही थी, मुझे याद है वो बात, कि आपने कहा था किसी भी परिवार में किसी को नौकरी देना, इससे बड़ा काम उस परिवार के लिए कुछ नहीं हो सकता। वो नौकरी देने का काम हम कर रहे हैं। 14 साल का लंबा इंतजार था, एक कह सकते हैं वनवास काटा है फार्मासिस्टों ने, और काफ़ी हडल थे इस पूरी परीक्षा में, काफ़ी कोर्ट केस थे, उसके बावजूद उस भर्ती परीक्षा को पूरा कराया, और उसमें काफ़ी हद तक अब तक जो लोग पोस्टिंग हुए उनमें सब में संतुष्टि का भाव भी है। किस तरह से देखते हैं इस फार्मासिस्ट भर्ती को? सर, देखिए, आप जो टोटल भर्ती हमारी हुई है, आपने तो देखा होगा कि जब मैं मंत्री बना था, युवा जो थे कितने भीड़ लगी रहती थी मेरे ऑफिस में, मेरे यहाँ घर पे, और बच्चे यही कहते थे, साहब हम भीख नहीं मांग रहे, हम खाली नौकरी मांग रहे हैं, हमें इज़्ज़त से जीना है, और हम राजस्थान में जल में हैं, हमें इस प्रदेश से हमें बहुत आशाएं हैं। उस वक़्त मैं सीएम साहब के पास गया था, और उन्होंने लॉ डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट को मैंने उनसे यही हाथ जोड़ के विनती की थी, आप उनको बोलो कि थोड़ी सी शिथिलता बरते इसके अंदर, हमें इसके बिना हमारा डिपार्टमेंट चलेगा नहीं। उनके निर्देश पर ये 50,000 भर्तियाँ खुली हैं, और ये 50,000 भर्ती खुलने से एक हमारा जो डिपार्टमेंट है, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, एक नए स्वरूप धारण करके, और जनता की सेवा जो मेडिकल सेवा में
बहुत भारी परिवर्तन आपको दिखाई देगा। सर, कल देर रात पोस्टिंग दी गई है 2346 फार्मासिस्ट को भर्ती को, और एक क्लिक पर राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से दी गई है। हालांकि राज हेल्थ पोर्टल जो है उसको लेके हर जगह तारीफ है, लेकिन कुछ सवाल भी हैं उसको लेकर के। कई अभ्यर्थियों का कहना है कि उनकी मेरिट जो है ऊपर थी, लेकिन किसी भी कारणवश वो हो, लेकिन उनका जो पदस्थापन है वो दूसरी जगह हुआ है। तो ऐसे कुछ मामले आपके पास आएंगे सर? इसकी पूरी जांच हम ओपनली और ट्रांसपेरेंटली कराने को हम तैयार हैं, लेकिन जो एरर मुझे कम दिखाई देता है, और इसके अंदर देखिए दो चीज़ें हैं। कई लोगों को अपने मन चाहे पोस्ट नहीं मिलती है, लेकिन इससे जो बड़ा जो है जो इशू वो है कि लोग सिफारिश करा के जो हमारे जो जितने भी मरुस्थली जो प्रदेश है, जो ज़िले हैं, बीकानेर आ गया, आपका गंगानगर आ गया, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, और फिर आपका जो ट्राइबल जो एरियाज़ आ गए आपके बांसवाड़ा और आपके प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, वहाँ कोई नहीं जाने चाह रहा था। और मैंने देखा कि ये बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं वहाँ पर, चाहे वो सब सेंटर है, PHC है और CHC है। तो पोर्टल से एक चीज़ होगा कि वो सब जिलों को सामान्य ट्रीट करके, और पहली नौकरी है, पहली नौकरी के अंदर जो है आदमी जो आता है, नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है, वो जिद भी नहीं करता है, उनको सीधा जो पोर्टल जो है रिक्त पद को भरता है। जो रिक्त पद भरने से आप देखो इन जिलों में जान आ गई है। उसके बाद मैंने एक और शिथिलता दी, आप जो है म्यूचुअली आप एक आपस में बदल सकते हो। अगर मेरे रिक्त पद बढ़ गए तो मुझे कोई उसके अंदर परहेज नहीं है कि लोग आपस में बांसवाड़ा वाला गंगानगर जाए, गंगानगर वाला बांसवाड़ा जाए। ये शिथिलता से क्या है कि काफ़ी लोगों को रिलीफ मिला है। तो ये थे हमारे साथ गजेंद्र सिंह खिवसर, जिन्होंने बताया कि किस तरह से विभाग ने एक साल के अंदर अचीवमेंट किया है भर्तियों को लेकर। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि किसी को अगर राज हेल्थ पोर्टल से कोई दिक्कत है तो वो आके इंडिविजुअल केस बताए, हम उसका समाधान भी करेंगे। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।